कभी आपने गौर किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ घरों में बरकत अपने आप चली आती है, बिना ज़्यादा भाग दौड़ के काम बनते जाते हैं, पैसे की कमी महसूस ही नहीं होती और हर चेहरे पर सुकून दिखता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। पैसा आता है और जैसे टिकता ही नहीं, जैसे उसे ठहरना ही नहीं है। पहली नज़र में हमें लगता है कि शायद किस्मत ख़राब है या मेहनत कम है, लेकिन सच ये है, फ़र्क मेहनत में कम और घर के माहौल में ज़्यादा होता है। माँ लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जहाँ उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, वो शांति है, सेहत है, रिश्तों की मिठास है। वो वही शक्ति हैं जो सादे खाने में भी संतोष भर देती है और खाली जेब में भी उम्मीद जगा देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर रेत की तरह फिसल जाता है, मेहनत के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता, घर में बिना वजह बेचैनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है, तो हो सकता है आज की ये बातें आपके लिए ही हों। आज मैं आपको कोई टोटका या अंधविश्वास नहीं बताने वाली। मैं आपसे वो 7 छोटी लेकिन असरदार आदतें शेयर करूंगी जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग सालों से अपनाते आए हैं, जो घर की ऊर्जा बदल देती हैं और धीरे धीरे किस्मत भी। ये इतने आसान हैं कि आप इसी महीने से शुरू कर सकते हैं और फ़र्क खुद महसूस करेंगे। अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पूरे विश्वास के साथ शुरू करते हैं। इस महीने लक्ष्मी को घर लाने के 7 सरल उपाय। सबसे पहला उपाय है घर की शुद्धता। जहाँ स्वच्छता वहाँ लक्ष्मी। क्या आप किसी ऐसी जगह रुकना पसंद करेंगे जहाँ धूल हो, झाले हों या शोर हो? नहीं ना? तो फिर माँ लक्ष्मी कैसे रुकेंगी? शास्त्र कहते हैं स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ घर का दरवाज़ा खोलिए। झाड़ू सिर्फ कचरा नहीं साफ करती, वो घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। और एक बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, घर में पड़ा टूटा फूटा सामान, बंद घड़ी, चटका हुआ शीशा, ये सब अटकी हुई ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। ये धीरे धीरे घर का फ्लो रोक देते हैं। एक खास बात याद रखिएगा, शाम ढलने के बाद कभी झाड़ू मत लगाइए। शाम का वक्त माँ के आने का होता है। उस वक्त घर की धूल बाहर करना मतलब अपनी खुशियों को बाहर करना है। अगर आप आज अपना घर साफ कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा घर एक मंदिर है। अब बात करते हैं दूसरा उपाय की, दीपक की लौ। अंधेरे से उजाले की ओर। शाम के उस समय को याद कीजिए जब दिन ढल रहा होता है। ये वो संधिकाल है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जिस घर में शाम को अंधेरा रहता है वहाँ लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। इसलिए रोज़ शाम को, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अपनी रसोई में या घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा घी का दीपक ज़रूर जला दीजिए, क्योंकि यह छोटा सा कदम पूरे घर की ऊर्जा बदल देता है। और जब वह दीपक जलता है तो धीरे धीरे महसूस होता है कि वह लौ सिर्फ तेल और बाती नहीं है, बल्कि आपके विश्वास की ज्योति है जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। तीसरा उपाय है नमक का जादुई पोंछा, जो नज़र और नकारात्मकता का अंत करता है। कभी ध्यान दिया है कि कुछ दिनों तक बिना वजह चिड़चिड़ापन रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है, घर में शांति होते हुए भी मन अशांत सा लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद लोगों का स्वभाव बदल गया है, लेकिन सच ये है कि कई बार घर की हवा ही भारी हो जाती है। ये बाहरी समस्या नहीं होती, ये घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। लेकिन इसे दूर करने का उपाय बहुत सरल है, इतना सरल कि हर घर में आसानी से किया जा सकता है। हफ्ते में 2 बार जब भी आप पोंछा लगाएं, बस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला दीजिए। सुनने में छोटा लगता है, पर नमक में एक अद्भुत शक्ति होती है जो घर के कोनों में जमा भारीपन, बुरी नज़र और नकारात्मकता को धीरे धीरे सोख लेता है।
जैसे जैसे फर्श साफ होता है वैसे वैसे घर की ऊर्जा भी साफ होने लगती है और आपको खुद महसूस होगा कि माहौल हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है और बिना वजह की टेंशन अपने आप कम होने लगी है। जब घर की हवा हल्की और पवित्र हो जाती है तभी माँ लक्ष्मी का प्रवेश सहज हो जाता है, क्योंकि बरकत हमेशा साफ और सकारात्मक जगह पर ही टिकती है। चौथा उपाय जुड़ा है आपके घर के सबसे खास हिस्से से, आपके मुख्य दरवाजे से, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हर शुभ चीज़ आपके घर में प्रवेश करती है। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर माँ लक्ष्मी आपके घर आए और द्वार ही गंदा, बिखरा या सूना हो तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? जैसे हम किसी मेहमान के आने से पहले अपना घर सजा लेते हैं, वैसे ही घर का दरवाज़ा भी हमेशा साफ और स्वागत करने वाला होना चाहिए। याद रखिए, मुख्य दरवाज़ा सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता, वही आपके भाग्य का प्रवेश द्वार होता है। इसलिए रोज़ सुबह उठकर उसे साफ पानी से धो दीजिए, धूल मिटा दीजिए, ताकि हर दिन की शुरुआत ताजगी से हो। अगर हो सके तो दरवाजे पर एक छोटा सा तोरण या बंधनवार लगा दीजिए और स्वास्तिक या शुभ चिन्ह बना दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सजावट नहीं होते, ये सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर बुलाते हैं। और जब प्रवेश द्वार पर हल्की सी खुशबू हो, फूलों की महक हो या अगरबत्ती का धुआं हो, तो पूरा माहौल अपने आप शांत और पवित्र लगने लगता है। सच मानिए, जब घर का मुख साफ, सजा हुआ और मुस्कुराता हुआ दिखता है तो अच्छी किस्मत और बरकत भी बिना बुलाए अंदर चली आती है। पांचवा उपाय शायद सबसे खास है और दिल के सबसे करीब भी, क्योंकि ये सिर्फ घर की सफाई या सजावट की बात नहीं करता, ये हमारे कर्मों की बात करता है। मेरे प्यारे अपनों, इस चैनल का नाम ही है कर्म के लेखा, और सच मानिए, जिंदगी में जो भी आता है वो हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, यानी वो एक जगह टिककर नहीं रहती, आज यहाँ तो कल वहाँ, लेकिन उन्हें रोकने का एक बहुत ही सरल तरीका है और वो है बांटना। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, अगर आप कुएं से पानी निकालते रहेंगे तभी उसमें नया पानी भरता रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ जमा करके रखेंगे तो पानी भी सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही पैसा भी है, जब तक वो दूसरों के काम नहीं आता तब तक उसमें बरकत नहीं आती। इसलिए अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने में लगा दीजिए, किसी भूखे को रोटी दे दीजिए या किसी बेजुबान जानवर की सेवा कर दीजिए। यकीन मानिए, उस पल जो सुकून मिलेगा वो किसी भी दौलत से बड़ा होगा। और याद रखिए, आप जो भी दुनिया को देते हैं, कुदरत उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये जीवन का सच है और मेरा आपसे किया हुआ वादा भी। छठा उपाय है वाणी की मधुरता। जहाँ प्रेम वहाँ बरकत, जिसे हम अक्सर सबसे हल्का समझ लेते हैं, लेकिन सच मानिए वही सबसे ज़्यादा असर डालती है, और वो है हमारी वाणी। आप सोने के लौटे में जल चढ़ा दें, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लें, पूजा पाठ में हज़ारों रुपए खर्च कर दें, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान कड़वी है, अगर बात बात पर गुस्सा निकलता है, अगर घर के लोगों का दिल दुखता है, तो माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती। क्योंकि बरकत सिर्फ पैसों से नहीं आती, बरकत रिश्तों की मिठास से आती है। ज़रा सोचिए, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, ये सिर्फ घर के सदस्य नहीं हैं, ये घर की असली लक्ष्मी हैं। जिस घर में इनका सम्मान होता है वहाँ अपने आप सुख और शांति बस जाती है, लेकिन जहाँ इनके आंसू गिरते हैं वहाँ करोड़ों कमाकर भी मन खाली ही रहता है। इसलिए आज से बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि गुस्सा आएगा, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन हम चिल्लाएंगे नहीं, हम अपनों से प्यार से बात करेंगे, क्योंकि मीठे बोल ही वो सच्चा मंत्र हैं जो घर में खुशियाँ टिकाते हैं। सच मानिए, जब घर में आवाज़ें नरम हो जाती हैं तो लक्ष्मी को भी वहीं रुकना अच्छा लगता है। सातवां और आखिरी उपाय सबसे छोटा भी है और सबसे ताकतवर भी, क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़ा है, और वो है आभार। हम में से ज़्यादातर लोग हर दिन बस यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है, क्या और मिल जाए। लेकिन क्या कभी रुककर उसके लिए शुक्रिया कहाँ है जो हमें पहले से मिला हुआ है?
सच मानिए, बरकत की शुरुआत मांगने से नहीं, धन्यवाद देने से होती है। इसलिए रात को सोने से पहले बस 2 मिनट अपने लिए निकालिए। आंखें बंद कीजिए, दिन भर को याद कीजिए और भगवान को दिल से धन्यवाद दीजिए कि आज 2 वक्त की रोटी मिली, सिर पर छत है, परिवार सुरक्षित है और शरीर चल रहा है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना प्यार से कह दीजिए, माँ, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। यही सबसे बड़ा मंत्र है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन हल्का होने लगा है, शिकायतें कम होने लगी हैं और दिल में एक अजीब सी शांति बसने लगी है। क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो माँ को लगता है कि मेरा बच्चा खुश है, और फिर वो आपको और खुशियाँ देने के बहाने खुद ढूंढने लगती हैं। याद रखिए, लक्ष्मी भाग्य से नहीं आती, आदतों से आती है। जब आपका मन साफ होता है, कर्म सच्चे होते हैं और घर में प्रेम रहता है, तब बरकत खुद रास्ता ढूंढ कर आती है। इन 7 उपायों को 1 महीने तक अपनाइए और फिर खुद महसूस कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए जय लक्ष्मी माँ। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय लक्ष्मी माँ।